साथियों, बड़ी ही सुंदर राशि मीन राशि। मीन राशि के जातक और जातिकाओं की तीन सबसे बड़ी विशेषताएं। एक तो ये कछुआ चाल में विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि असफल हो जाते, ये कंपाउंडिंग का और धीरे धीरे कार्य करने का पूरा रस लेकर के सफलता का अर्जन करते हैं। दूसरा, ये अपने क्रोध का सम्यक उपयोग करना जानते हैं। कब क्रोध करना है, कब नहीं करना, कितना क्रोध करना है। और तीसरी बात, यदि एक भी ग्रह इनका योग कारक होकर के श्रेष्ठ स्थिति में हो तो ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति, या जिसको हम कहें कि कुल दीपक, अवश्य साबित होते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। साथियों, कछुए और खरगोश की आपने कहानी बचपन में जरूर सुनी होगी, और उसको हम किसी राशिगत व्यवहार से यदि सीधे ढंग से जोड़ना चाहें तो वो मीन राशि पर सटीक बैठती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप स्वयं मीन राशि के हैं, आपका कोई अपना मीन राशि का है, या किसी मीन राशि के जातक या जातिका को आप गहराई से, स्पष्टता से, सार्थकता के साथ में समझना चाहते हैं, तो आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। और यदि अभी तक आपने अपने राशि से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वो जाकर के आप जरूर देखिए, समझें आसानी से किसी भी राशि को। तो अभी एक दोहे का हमने जिक्र किया, वो सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मीन राशि की। धैर्य इनमें पर्याप्त से भी अधिक होता है। ये काम करते हैं परंतु बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखते, आशा रखते हैं फल से। जो कछुए की रणनीति होती है, उस रणनीति से ये चलना प्रारंभ करते हैं, चलते जाते हैं, और जो कंपाउंडिंग का मजा है वो ये लेते हैं, सफलता ये सुनिश्चित कर लेते हैं। तो कछुए की इनकी रणनीति होती है, धैर्य की इनकी रणनीति होती है। साथियों, ये परोपकार में, दानशीलता में, धार्मिक दानशीलता में गहराई से न केवल बिलीव करते हैं, बल्कि उसको जीवन में ये प्रैक्टिस में भी लेकर के आते हैं। ये प्रयास ये करेंगे कि जो ये दान कर रहे हैं उसका अधिक महिमा मंडन ना हो, जो सुपात्र है उस तक ठीक से, सरलता से पहुंच जाए। तो असली दान वही है कि गुप्त दान ये करते हैं। धीर और गंभीर होते हैं, बहुत छोटी या उथली बातों पर मुस्कुराना या हंसना, खिलखिलाना ये पसंद नहीं करते। अपनी एक मर्यादा में रहेंगे। ऑफिस में भी यदि ये कार्य कर रहे हैं तो ये अपना एक ऑरा निर्मित करेंगे, और अकारण ही इनका बातचीत करना कभी भी नहीं होता है। जब भी ये बात करेंगे लोग सुनना पसंद करेंगे। ये शक्ति केंद्र स्वयं होते हैं या सर्वदा शक्ति केंद्र के आसपास रहते हैं। किंग मेकर की भूमिका में ये रहते हैं। सरकारी यदि नौकरी में है, सिविल सर्विसेज में है, तो इनकी जो रणनीतिक सोच है इतनी जबरदस्त होती है कि ये सदैव सत्ता केंद्र के आसपास ध्रुवीय भूमिका में होते हैं, रणनीतिक भूमिका में होते हैं। बातचीत में बहुत कुशल होते हैं। किसी को भी कन्विंस करना हो किसी ऐसी बातचीत के लिए भी शायद नामुमकिन सी लग रही हो, उसको भी मीन राशि का जो जातक है अपनी वार्तालाप से, अपनी बातचीत से, अपनी वाक्पटुता से मनवा ही लेता है। अपने क्रोध का, जो क्रोध है वो आमतौर पर खराब माना गया है भी सही, परंतु मीन राशि का जातक अपने क्रोध का सम्यक प्रयोग करना बखूबी जानता है। कब उसको क्रोध करना है, कितना क्रोध करना है, किस पर क्रोध करना है,
ये उसके नियंत्रण में रहता है। और यदि ये सब नियंत्रण में है तो फिर क्रोध कोई बुराई नहीं बल्कि एक गुण बन जाता है। ये विरोधियों से भी बैर परमानेंट नहीं रखते। कई बार ये विरोधियों के हित की बात भी कह देते हैं, जिससे कि विरोधी इनके पक्ष में आ जाता है और इनका वो मित्र बन जाता है। विरोधी को भी अपना बनाने की, दुश्मन को भी अपना बनाने की जो जबरदस्त कला है वो इनमें जरूर होती है। और यदि कुंडली की मैं बात करूं तो गुरुदेव जो कि इस राशि के ईश हैं, स्वामी हैं, यदि थोड़ी बहुत भी अच्छी जन्म पत्रिका में स्थिति में बैठे हैं तो वो इनके लिए कुल दीपक योग का निर्माण जरूर करते हैं। तो ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनते हैं साथियों। तो ये सारी विशेषताएं मीन राशि की हैं। और राशिगत बातचीत का अब ये आज हमारा अंतिम पड़ाव था। शीघ्र ही हम जीवन को बेहतर बनाने वाली किसी और श्रृंखला में आपसे पुनः भेंट करेंगे। और अब जो समय हो चला है वो है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो पहला जो कमेंट है आशीष बेकनीवाल जी ने लिख भेजा है, गुरुजी शापित दोष का वीडियो बनाइए शनि राहु की युति का। तो आशीष जी, आपकी इस इच्छा का हम आदर करते हैं और अतिशीघ्र इस पर हम लेकर के श्रृंखला जरूर आएंगे। अगला जो कमेंट है वो राहुल जी ने लिख भेजा है और आपने हमारे वीडियो में जो बताई गई बात है उसको अग्री किया है। शोधपरक बातें हैं राहुल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट विद्या मिश्रा जी ने लिख भेजा है, लग्न से या राशि से किसके अनुसार ग्रह दशा देखनी चाहिए? विद्या जी, ये लग्न के अनुसार हमें देखनी चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।